मूवी की शुरुआत में हम दो लड़कों को देखते हैं जो एक स्कूल में होते हैं। ये दोनों बाथरूम में जाते हैं और एक लड़की की आत्मा को बुलाने की कोशिश करते हैं। एक लड़का आत्मा को आवाज देता है। इसके बाद बाथरूम का दरवाजा जोर जोर से पिटने लगता है और चीखने लगता है, लेकिन लड़का मजाक कर रहा था। लड़का अपने दोस्त को डराने की कोशिश कर रहा था। लड़के का दोस्त चला जाता है। लड़का अपना हाथ मुंह धोने लगता है, लेकिन नल का पानी अपने आप आने लगता है और शीशे से खून निकलने लगता है। लड़का शीशे को देखता है और उस शीशे में एक लड़की की आत्मा देखता है और आत्मा लड़के को मार डालती है। सीन शिफ्ट होता है और हम 4 लोगों को देखते हैं जो भूत पकड़ते थे और इन्होंने आज तक एक भी भूत को नहीं पकड़ा होता। ये सब सिर्फ फेक वीडियो डालकर व्यूज ले रहे थे और व्यूज भी कुछ ज्यादा नहीं आ रहे थे। इन्हें बस हैक मिल रही थी। ये सोचते हैं कि काश हमें कोई भूत पकड़ने के लिए बुला ले और हम मोटी रकम ले। इन्हें उसी स्कूल से फोन आता है जिसमें एक लड़की की आत्मा होती है। वहाँ पर इनकी टीम जाती है। प्रिंसिपल कहता है कि मुझे पता है कि कोई आत्मा नहीं है, लेकिन बच्चों ने बहुत जिद की है कि अगर आत्मा यहाँ से ना भगाई गई तो हम स्कूल नहीं आएंगे। प्रिंसिपल कहता है कि तुम लोग रात को आना और सुबह बच्चों से कहता कि हमने आत्मा पकड़ ली है। प्रिंसिपल फीस इनको 15,000 कहता है, लेकिन जैक नाम का बंदा 50,000 मांग लेता है, जिस वजह से प्रिंसिपल इन्हें बाहर का रास्ता दिखा देता है। जब ये जा रहे थे तो इतने में एक बच्चा फिर से डर जाता है और उस बच्चे को दौरा पड़ जाता है। प्रिंसिपल इनके पास दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि तुम उस भूत को पकड़ लो। तो जैक कहता है कि अब हम 80,000 लेंगे। तो प्रिंसिपल कहता है कि 15,000 लेने हैं तो लो, नहीं तो मैं किसी और को बुला लूंगा। इतने में इनकी टीम में जो फ्रेड नाम का बंदा था वो डील डन कर देता है। ये लोग रात में स्कूल में भूत पकड़ने के लिए अलग अलग प्लान बना रहे थे, जो हर बार की तरह फेल होने वाला था। ये लोग शूटिंग की तैयारी करने लगते हैं। स्कूल में कुछ टीचर्स और खुद प्रिंसिपल भी रुका हुआ था। जैक उसी बाथरूम में कैमरा लगाने गया था। जैक जब लाइट के लिए कुछ प्रोजेक्ट लगाता है, लेकिन लाइट नहीं आती। जब जैक जाने लगता है तो लाइट आ जाती है, वो भी बिना लग लगे, और जैक के पीछे वही आत्मा खड़ी थी। इतने में जैक का दोस्त आता है तो जैक डर जाता है। जैक तभी देखता है तो प्लग लगा होता है। जैक को लगता है कि प्रोजेक्टर खराब हो गया है और जैक प्रोजेक्टर ठीक करने लगता है। इसके बाद जैक अपना मुंह धो रहा था, तभी अपने आप नल से पानी निकलने लगता है और खून भी शीशे से आने लगता है। तभी जैक देखता है उस आत्मा को और जैक उस शीशे पर घुसा मारता है, जिससे शीशा टूट जाता है और आत्मा आजाद हो जाती है, जिस कारण पूरे स्कूल की बिजली जाने लगती है और सभी लोग डर जाते हैं। इसके बाद फ्रेड एक टीचर के साथ मिलकर शूट करने लगता है और बता रहा होता है कि वो आत्मा रही। फ्रेड को लगता है कि उसका दोस्त है जो शूटिंग के लिए लड़की का गेटअप किया है, लेकिन वो असली आत्मा थी। फ्रेड का दोस्त कहता है कि मैं तो अब आ रहा हूँ। इसके बाद जैक को देखते हैं जिसका डर के मारे बुरा हाल था। इतने में फ्रेड आ जाता है। जैक कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन फ्रेड किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। इतने में इनकी चौथी दोस्त आती है जिस पर आत्मा का साया होता है और देखते ही देखते उसका सिर फट जाता है और चारों तरफ खून ही खून फैल जाता है। इनका एक साथी डरकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद स्कूल के टीचर को दिखाया जाता है जो एक रूम में बैठे थे और वहाँ पर प्रिंसिपल आता है और कहता है कि तुम यहाँ पर आराम से बैठे हो और वो पागल स्कूल में पता नहीं क्या कर रहे हैं। उधर जैक और उसके साथी भागना चाहते थे, लेकिन बाहर निकल नहीं पा रहे थे। इतने में वहाँ पर प्रिंसिपल आता है और कहता है कि तुमने इतना खून फैला रखा है। जैक और उसके साथी बताने की कोशिश करते हैं कि इस स्कूल में सच में भूत है, लेकिन प्रिंसिपल इनको मजाक में ले लेता है और कहता है कि 1 घंटे में स्कूल की सफाई कर दो, नहीं तो देख लेना तुम्हारा क्या होता है। इसके बाद प्रिंसिपल को फोन आता है और प्रिंसिपल बात करता है। इतने में फोन से बाल निकलते हैं और प्रिंसिपल की खोपड़ी से चिपक जाते हैं और फोन से खून निकलने लगता है और सामने लड़की की आत्मा होती है जो प्रिंसिपल को मार डालती है। इसके बाद स्कूल की एक टीचर बताती है कि इस स्कूल का एक खुफिया रास्ता है जो हमें बाहर निकाल सकता है और नक्शा प्रिंसिपल के ऑफिस है। ये सब लोग प्रिंसिपल के ऑफिस जाते हैं, लेकिन इनको कुछ नहीं मिलता। ये सब लोग एक आवाज सुनते हैं और देखते हैं कि प्रिंसिपल बोर्ड पे कुछ लिख रहे हैं और उनके अंदर आत्मा घुस गई है। इतने में इनका एक दोस्त भागता हुआ आता है और कहता है कि मुझे नक्शा मिल गया है, लेकिन उसे प्रिंसिपल देख लेता है
और हमला कर देता है। इसके सारे दोस्त भाग जाते हैं। ये बहुत आवाज देता है। जैक वापस लौट कर आता है और नक्शा लेकर भाग जाता है। इसके बाद लेकिन प्रिंसिपल उसे पटक पटक कर मार रहा, लेकिन जैसे तैसे ये प्रिंसिपल को एक बार फिर मार देता है। इसके बाद जैक को एक लड़का मिलता है और वो बताता है कि लाइब्रेरी में एक खुफिया दरवाजा है, उधर उस टीचर में आत्मा घुस गई थी और फ्रेड के पीछे पड़ी थी। जैक बाहर देखने की कोशिश करता है, लेकिन टीचर दरवाजे पर आ जाती है और दरवाजा तोड़ने लगती है, लेकिन जैक दरवाजा ब्लॉक कर देता है। टीचर दरवाजे को मार मार के बेहोश हो जाती है और आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल जाती है। लेकिन जैक साइंस लैब में होता है। वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा होता है जिसके अंदर आत्मा घुस जाती है और जैक पर हमला कर देती है। लड़का जैक को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार जैक को ही मार रहा था। लेकिन जैक के पास छोटा सा शीशे का टुकड़ा था, उससे बच्चे की गर्भनाल काट देता है और उस बच्चे को मार देता है। इसके बाद जैक का तीसरा दोस्त गार्ड के पास जाता है और कहता है कि हम सब वो भूतनी मार डालेगी, लेकिन गार्ड इसको बांध देता है और चला जाता है। इसके बाद हमें दो टीचर को दिखाया जाता है जो बैठे थे। उनमें से एक लड़की टीचर कहती है कि मैं जाकर देखती हूँ कि हो क्या रहा है। इतने में उसके अंदर आत्मा घुस जाती है और लड़की का सिर धड़ से अलग होकर उस आदमी पर जा गिरता है और वो डर के भाग जाता है। उधर गार्ड ने भी कुछ भयानक देख लिया था और वो एक शॉटगन लेकर उस आत्मा को मारने जाता है। जैक, लड़का और फ्रेड लाइब्रेरी को ढूंढ लेते हैं। वहाँ पर वो टीचर भी आती है जिसके अंदर पहले आत्मा घुस गई थी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। इसके बाद हम उसी आदमी को देखते हैं जो डर के मारे भाग गया था। वो एक फुटबॉल के छोटे से मैदान में जाता है, लेकिन आत्मा उसे फुटबॉल मार मार के मार डालती है। इसके बाद गार्ड जैक के दोस्त को लेकर एक कमरे में जाता है। गार्ड को वहाँ पर बहुत स्वादिष्ट खाना दिखता है और गार्ड उसे पागलों की तरह खाते ही जा रहा था। थोड़ी देर बाद गार्ड को पता चलता है कि ये खाना नहीं, ये तो कोई आदमी है जिसे मैं खा रहा हूँ। वहीं पर लड़की की आत्मा आती है। गार्ड उसे गोली मारता है, लेकिन आत्मा थोड़ी मरती है। गार्ड ये सब कुछ देखकर बेहोश हो जाता है। उधर जैक और फ्रेड लाइब्रेरी में दरवाजा ढूंढ रहे थे, लेकिन दरवाजा ब्लॉक था। फ्रेड दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दीवार नहीं टूटती, उसका पैर जरूर टूट जाता है। छोटा लड़का उस आत्मा का रियल नाम बताता है और नाम होता है कैटरीना होता है। इतने में जैक का दोस्त आता है और गोली चलाता है और जैक से कहता है कि तुम लोग मुझे मरने के लिए छोड़ आए थे, और वो बहुत गुस्सा था। जैसे तैसे उसे मनाया जाता है। इसके बाद 1975 की ये एक अखबार पढ़ते हैं जिसमें ये लोग पढ़ते हैं कि जब कैटरीना स्कूल में आई थी तो वो 13 साल की थी और कैटरीना बहुत ही होशियार थी। सभी लड़कियां उसके जैसा बनना चाहती थी, लेकिन कुछ लड़कियों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक दिन कुछ लड़कियां आई और कैटरीना को बाथरूम में पकड़ कर ले गई और कैटरीना को बहुत मारा और कैटरीना ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाई और खुदकुशी कर ली। जो टीचर होती है वो कहती है कि उस लड़की को पूरा हक है बदला लेने का, तो जैक उसे पीछे से मारता है और बेहोश कर देता है। छोटा लड़का कहता है कि तुम गोस्ट किलर हो ही नहीं सकते, जैसी तुम्हारी हरकतें हैं। तो जैक को याद आता है कि जो मैं हथियार बनाता था उसे यूज करके हम कैटरीना को मारेंगे, और कैमरे में रिकॉर्ड करने लगते हैं कि उस आत्मा का अंत होने वाला है और हम किसी से भी नहीं डरते। इतने में ही कैटरीना आ जाती है और छोटे लड़के को उठाकर पटक देती है और कैटरीना चीजें इधर उधर मारने लगती है, जिस कारण दीवार टूट जाती है और फ्रेड भाग जाता है। लेकिन जैक के दोस्त में आत्मा घुस जाती है और जैक पर हमला कर देती है, लेकिन जैक के पास वही शीशे का टुकड़ा था जिसमें कैटरीना कैद थी। जैक उस टुकड़े को दिखाता है जिससे आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल जाती है। कैटरीना लड़के को घसीट कर ले जाती है तो जैक शॉटगन में गोली के साथ शीशे का टुकड़ा फिक्स कर देता है और कैटरीना से कहता है तुम्हारा अंत आ गया है। जैसे ही जैक गोली चलाता है उतने में लेडी टीचर जैक को धक्का देती है और गोली कैटरीना के हाथ में लगती है और कैटरीना रोने लगती है और कहती है मेरी मदद करो, बहुत दर्द हो रहा है। तो लेडी टीचर कैटरीना के पास जाती है और जैक से कहती है कि तुम एक बच्ची की आत्मा को कष्ट दे रहे हो, तुम लोग राक्षस हो। इतने में स्कूल के अंदर तूफान आ जाता है और अखबार उड़कर जैक के ऊपर गिरने लगती है। जैक अखबार पढ़ता है और उसे पता चलता है कि वो होशियार बच्ची कोई और थी, लेकिन जलती ये रहती थी। इसी जलन ने इसे खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद कैटरीना लेडी टीचर पर हमला करके उसे मार डालती है
और अपना भयंकर रूप दिखाती है और जैक के ऊपर हमला कर देती है। कैटरीना जैक को मारने ही वाली थी, इतने में फ्रेड आ जाता है और जैक की जान बचाता है। जैक का तीसरा दोस्त बाथरूम जाता है और वहाँ पर शीशे के सामने मंत्र बोलता है और कैटरीना बाथरूम की तरफ खींची चली जाती है और वहाँ पर कैटरीना को उसी शीशे में दिखाया जाता है जहाँ पर कैटरीना पहले कैद थी। जैक और उसके दोस्त कैटरीना की आंखें निकाल कर दिखाते हैं और कैटरीना खत्म हो जाती है और ये लोग स्कूल के हीरो बन जाते हैं।